नमस्कार। आज हम कुछ बहुत दिलचस्प स्रोतों पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये सभी मैनिफेस्टेशंस मतलब अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने की जो तकनीकें हैं, उन पर केंद्रित हैं। हमारे पास जो सामग्री है उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें हैं, किसी खास व्यक्ति को अपनी ओर खींचने के तरीके हैं, बड़े लक्ष्य कैसे हासिल करें और यहाँ तक कि रियलिटी ट्रांसर्फिंग जैसी कुछ थोड़ी अलग सी अवधारणाएं भी हैं। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों में जो मुख्य बातें और तकनीकें बताई गई हैं, उन्हें ठीक से समझें, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष को आकर्षित करने के बारे में हो या फिर कोई बड़ा सपना पूरा करने का तरीका। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए इस विचार से शुरू करते हैं जो इन सभी स्रोतों में कहीं ना कहीं मौजूद है कि कैसे हमारे केंद्रित विचार या खास शब्द हमारी असलियत पर असर डाल सकते हैं या किसी चीज या इंसान को हमारी तरफ खींच सकते हैं। आइए इसी को थोड़ा खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस विषय की जो अक्सर लोगों की दिलचस्पी खींचता है, किसी खास व्यक्ति या अपने मन चाहे प्रेम को आकर्षित करना। एक स्रोत बताता है कि ध्यान यानी मेडिटेशन और सकारात्मक वाक्य जिन्हें एफर्मेशंस कहते हैं और कल्पना या विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके किसी खास इंसान को अपनी जिंदगी में लाया जा सकता है। इसमें एक टेलीपैथिक कनेक्शन बनाने का भी जिक्र है। ये कैसे काम करता है इस पर भी थोड़ी बात हुई है। हाँ, स्रोत में कुछ खास वाक्य और सोचने के तरीके दिए गए हैं, जैसे खुद से कहना मैं प्यार, जुनून और रोमांस के लिए एक चुंबक हूं, या ये सोचना मैं उसकी सोच में हूं जिसे मैं चाहती हूं। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि पहले तो खुद पर यह यकीन होना चाहिए कि आप में किसी को भी आकर्षित करने की काबिलियत है, और फिर ये कल्पना करना कि वो इंसान आपको अपनी खुशी, प्यार और रोमांस का जरिया मानता है। स्रोत आगे बताते हैं कि महसूस करें जैसे आपका मन, शरीर और आत्मा उस व्यक्ति के साथ एक हो गए हैं। एक गहरा टेलीपैथिक संवाद बन रहा है। ऐसे आकर्षित करना जैसे शहद की ओर मधुमक्खी खींची चली आती है। ये महसूस करना कि वो इंसान आपको पूरा प्यार और सम्मान दे रहा है और आप दोनों मानो किसी अनदेखे तार यानी टेलीपैथी से जुड़े हुए हैं। सुनने में काफी काव्यात्मक लगता है ना? बिल्कुल, ये काव्यात्मक भाषा असल में एक गहरे सिद्धांत की ओर इशारा कर रही है। स्रोतों का मूल सुझाव ये है कि व्यक्ति को अपनी ऊर्जा, अपनी भीतरी अवस्था, जिसे अक्सर वाइब्रेशन या कंपन कहा जाता है, उसे बदलना होगा। स्रोत साफ कहते हैं कि ये कायनात सिर्फ हमारे शब्दों पर नहीं बल्कि हमारी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करती है। तो अहम बात यह है कि आप जो चाहते हैं, जैसे उत्साह, खुशी, प्यार, उसे अभी महसूस करें, ऐसे जैसे वो पहले से ही सच हो। कमी या इंतजार की भावना पर ध्यान टिकाने के बजाय उस मनचाही भावना को जीना शुरू करें। इसीलिए शायद स्रोतों में इन वाक्यों को बार बार दोहराने पर इतना जोर है, ताकि वो एहसास पक्का हो जाए, आपकी आदत बन जाए। और इसी से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प नुस्खा या ट्रिक भी एक स्रोत में बताया गया है। जरा सोचिए, मन में अपने फोन की स्क्रीन पर उस खास व्यक्ति का नाम देखना जैसे उनका मैसेज अभी अभी आया हो। फिर वो खुशी, वो उत्साह महसूस करना जो असल में मैसेज आने पर होता है। साथ ही कुछ ऐसे वाक्य बोलना जैसे अरे वाह, मुझे तो हमेशा टेक्स्ट मैसेज मिलते रहते हैं। और फिर जो शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है इस सब के बाद, उसे जाने देना, यानी लगातार फोन चेक न करना, बेसब्र न होना, बल्कि एक भरोसे के साथ अपने काम में लग जाना। एक छोटा सा बोनस नुस्खा भी है, कागज पर मुझे मैसेज करने के लिए धन्यवाद लिखकर तकिए के नीचे रख लेना। हाँ, ये जाने देने वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये जरूरत से ज्यादा लगाव, या जिसे नीडीनेस कहते हैं, उस भावना को कम करता है। स्रोत के अनुसार यही अत्यधिक चाहत अक्सर हमारी इच्छा को हमसे दूर धकेल सकती है। तो सिद्धांत ये लगता है, पूरे विश्वास के साथ अपनी इच्छा जाहिर करो, उसे महसूस करो, और फिर नतीजे की चिंता छोड़कर ब्रह्मांड को या अपने अवचेतन मन को अपना काम करने दो। तो किसी खास व्यक्ति को आकर्षित करने में भावना, विश्वास और फिर उस पर से ध्यान हटाकर भरोसा रखना, ये मुख्य बातें नजर आती हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही सिद्धांत, जैसा कि स्रोत बताते हैं, बड़े लक्ष्यों पर भी लागू होता है, हालांकि थोड़े अलग तरीके से। चलिए अब इसी पर बात करते हैं। एक स्रोत में एक बहुत ठोस उदाहरण दिया गया है, एक निश्चित तारीख तक 1 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाने का लक्ष्य। इसे हासिल करने के लिए एक 3 चरणीय ढांचा बताया गया है। पहला कदम है स्पष्ट इरादा यानी क्लियर इंटेंट।
स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आपका लक्ष्य एकदम साफ, विशिष्ट और बहुत शिद्दत से चाहा हुआ होना चाहिए। यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। उनके इरादे या तो धुंधले होते हैं या बदलते रहते हैं, या फिर उनमें वो जुनून, वो शिद्दत नहीं होती। एक उदाहरण फ्रीक्वेंसी मैच न होने का भी दिया गया है। मतलब कभी आप अपनी इच्छा के साथ तालमेल में महसूस करते हैं, कभी नहीं। और एक अहम नुक्ता ये है कि इच्छा आपकी अपनी होनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए, ना कि सिर्फ दूसरों को देखकर या उनके दबाव में। ये बात फोकस या ध्यान केंद्रित करने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से काफी मिलती है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो हमारी सारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा उसी दिशा में लग जाती है। सोचिए, अगर आप सफर पर निकलें और आपको पता ही ना हो कि जाना कहाँ है, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। एक परिभाषित लक्ष्य हमें दिशा देता है, प्रेरणा देता है। अस्पष्टता अक्सर हमें टालमटोल करने या कुछ ना करने पर मजबूर करती है। स्पष्टता पहला कदम है। स्रोत इसे कहते हैं फॉरगेटिंग द 3D, मतलब जो अभी आपकी आंखों के सामने है उसे नजरअंदाज करना। चुनौती साफ है, आपकी मनचाही स्थिति जैसे 1 करोड़ का प्रॉफिट और आपकी मौजूदा हकीकत जैसे शायद बैंक में कम पैसा के बीच जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। स्रोत कहते हैं कि इस मौजूदा हकीकत को भूलना या घोलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप लगातार अपनी कमी या मुश्किलों पर ही ध्यान देंगे तो अनजाने में आप उसी स्थिति को और मजबूत करते रहेंगे। अब सवाल उठता है कि ये करें कैसे? इसके लिए 2 मुख्य तरीके सुझाए गए हैं: सकारात्मक वाक्य, एफर्मेशंस, और कल्पना, विजुअलाइजेशन। हालांकि इन स्रोतों में एफर्मेशंस पर खास जोर दिया गया है। एफर्मेशंस का इस्तेमाल कैसे करना है, इसका काफी विस्तार से वर्णन है। पहली बात, इन्हें हमेशा वर्तमान काल में दोहराना है। जैसे मेरे पास X नेट प्रॉफिट है कहना है, न कि मेरे पास X नेट प्रॉफिट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि होगा भविष्य की बात करता है, जो ये दिखाता है कि वो चीज़ अभी आपके पास नहीं है, और ये कमी की भावना को बनाए रख सकता है। दूसरी बात, स्रोत कहते हैं कि इन्हें बहुत बहुत बार दोहराने की ज़रूरत पड़ती है। हमारा दिमाग अक्सर अपने आप मौजूदा हालातों पर अटक जाता है। इसे ऑटो पायलट फोकस कहा गया है। इस ऑटो पायलट को तोड़ने के लिए बार बार दोहराना जरूरी है। कुछ खास समय भी सुझाए गए हैं जब मन ज्यादा ग्रहणशील होता है, जैसे सुबह जागने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले। इन समयों पर हमारा दिमाग एक शांत अवस्था में होता है, जिसे कभी-कभी थीटा ब्रेनवेव अवस्था भी कहते हैं, जहां अवचेतन मन सुझावों के प्रति ज्यादा खुला होता है। ऐसा करने का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि आप अपनी मौजूदा हकीकत से ज्यादा अपनी इच्छा के बारे में सोचने लगे, उसके प्रति जुनून महसूस करें। धीरे धीरे आपको ये यकीन होने लगे कि जो आप कह रहे हैं वो मुमकिन है या शायद सच भी है। यह दिलचस्प है क्योंकि स्रोत यहाँ जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP की अवधारणाओं से काफ़ी मिलती जुलती हैं। मूल विचार यह है कि आप सचमुच अपने दिमाग के न्यूरल पाथवेज यानी तंत्रिका पथों को फिर से तार दे रहे हैं। एक मशहूर कहावत है न्यूरोसाइंस में, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी जो न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं उनके बीच का कनेक्शन मजबूत होता जाता है। अफर्मेशंस यहाँ एक उपकरण की तरह काम करते हैं। आप जानबूझकर पुराने सीमित करने वाले पैटर्न जो आपको मौजूदा हकीकत में फंसाए रखते हैं को कमजोर कर रहे हैं और अपनी इच्छा के अनुरूप नए सकारात्मक पैटर्न बना रहे हैं। स्रोत इसे किसी जादुई छड़ी की तरह नहीं दिखाते, बल्कि एक तरह की दिमागी मेहनत या अभ्यास के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसे इन उपकरणों की मदद से किया जाता है। तो ये दिमागी मेहनत वाला पहलू अहम है, और इसी से जुड़ता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, कर्म यानी एक्शन। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है। स्रोत साफ करते हैं कि काम करना तो पड़ेगा, लेकिन अब फर्क यह है कि ये काम, ये एक्शन उस नए विश्वास से प्रेरित होता है जो आपने दूसरे चरण में अपने अंदर बनाया है। ये काम कैसे करता है? जब आपका विश्वास बदलता है एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से, तो आपके सोचने का तरीका बदलता है। बदले हुए विचार आपको नए और अलग तरह के काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो बड़ा लक्ष्य पहले नामुमकिन सा लगता था, उसकी तरफ छोटे छोटे रोजमर्रा के कदम उठाना आसान लगने लगता है, क्योंकि आपकी अंदरूनी हकीकत बदल चुकी है। और हम सब जानते हैं कि लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहने से ही बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं,
और धीरे धीरे हमारा व्यवहार स्थायी रूप से बदल जाता है। यहाँ तालमेल या संरेखण अलाइनमेंट शब्द पर गौर करना जरूरी है। पहले कदम में आपने एक स्पष्ट लक्ष्य तय किया। दूसरे कदम में आपने मैनिफेस्टेशन तकनीकों का इस्तेमाल किया ताकि आपके अंदर का वो शक, वो डर, वो प्रतिरोध कम हो सके जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। और तीसरे कदम में आप उस नए मजबूत विश्वास के साथ तालमेल बिठाकर कर्म करते हैं। तो ये सिर्फ इच्छा करना नहीं है, ये विश्वास से प्रेरित होकर सही दिशा में कदम उठाना है। ये तीनों कदम मिलकर काम करते हैं। वाकई ये 3 चरणीय ढांचा सोचने पर मजबूर करता है। स्पष्ट इरादा, आंतरिक विश्वास बदलना और फिर उस विश्वास के साथ कर्म करना। अब चलिए कुछ और गहरी अवधारणाओं की तरफ बढ़ते हैं जो इन स्रोतों में सामने आई हैं। एक स्रोत में रियलिटी ट्रांसफरिंग नाम की एक काफी दिलचस्प अवधारणा का जिक्र है। ये विचार रखता है कि एक संभावनाओं का क्षेत्र, स्पेस ऑफ वेरिएशंस या इंफॉर्मेशन फील्ड मौजूद है, जहां असलियत के हर मुमकिन रूप, हर संभावना पहले से ही मौजूद है। इसे ऐसे समझ सकते हैं मानो वास्तविकता अनंत संभावनाओं वाली एक विशाल लाइब्रेरी है और ट्रांसफरिंग हमें सिखाता है कि अपनी मनचाही किताब कैसे चुनें। इसी के साथ पेंडुलम की अवधारणा भी समझाई गई है। ये पेंडुलम क्या है? ये समाज की बनी बनाई सोच, हमारे डर, हमारी कंडीशनिंग है। जैसे कि इस उम्र तक शादी हो जानी चाहिए, ये करियर ही अच्छा है, या पिछली नाकामयाबियों का डर। ये सब हमें कुछ खास पैटर्न या जीवन जीने के तरीकों में बांधे रखते हैं। ये पेंडुलम हमें एक तरह से अपनी गिरफ्त में रखते हैं। वो ये है कि हम सैद्धांतिक रूप से इस संभावनाओं के क्षेत्र या लाइब्रेरी से अपनी मनचाही हकीकत चुन सकते हैं या उसमें कदम रख सकते हैं। इसके लिए हमें अपने चेतन यानी कॉन्शियस और अवचेतन यानी सबकॉन्शियस मन को एक सीध में लाना होगा। लेकिन ये करने से पहले हमें उन पेंडुलम और पुराने पैटर्न से आज़ाद होना होगा जो हमें जकड़े हुए हैं। ये एक तरह से अपने मौजूदा मानसिक और भावनात्मक बंधनों को पहचान कर उनसे ऊपर उठने जैसा है। स्रोत में इस अवधारणा, जिसे कभी-कभी क्वांटम मैनिफेस्टेशन भी कहा गया है, को अमल में लाने के लिए कुछ कदम बताए गए हैं। ये कदम उन पिछले तरीकों से मिलते जुलते हैं, पर शायद थोड़े गहरे स्तर पर काम करते हैं। पहला कदम है जागरूकता यानी अवेयरनेस। ये पहचानना कि आपको क्या चीज़ें ट्रिगर करती हैं, आपके सीमित करने वाले विश्वास क्या हैं, जैसे पैसे को लेकर, रिश्तों को लेकर, अपनी काबिलियत को लेकर, और कौन से पेंडुलम आपकी ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। इसके लिए जर्नलिंग यानी अपने विचारों और भावनाओं को लिखने की सलाह दी गई है। अपनी अंदरूनी बातचीत, सेल्फ टॉक और अपने मन की प्रोग्रामिंग को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। दूसरा कदम है अलगाव, डिटैचमेंट। भावनात्मक रूप से खुद को उन पुराने ट्रिगर्स और सीमित विश्वासों से अलग करना। मतलब उन्हें पहचानना जरूर है, पर उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़नी। स्रोत एक अहम बात कहता है, शरीर मन का अनुसरण करता है। अगर हमारा मन अतीत में या किसी सीमा में अटका हुआ है, तो हमारी जिंदगी भी वहीं अटकी रहेगी। हमें पुरानी सीमाओं या तकलीफों को महसूस करने की जो ऑटो पायलट आदत बन गई है, उससे बाहर निकलना होगा। और तीसरा कदम है नए पैटर्न बनाना, क्रिएटिंग न्यू पैटर्न्स। अपनी मनचाही हकीकत के लिए अपने मन को अभी से तैयार करना, उसके असल में सामने आने से पहले। यहां फिर से वही जाने पहचाने उपकरण काम आते हैं, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, और सबसे ज्यादा जोर दिया गया है उस मनचाही स्थिति को महसूस करने पर। जैसा भीतर वैसा बाहर का सिद्धांत। स्रोत एक तुलना भी करता है, जैसे कामयाब या सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहने से आपकी अपनी ऊर्जा या वाइब्रेशन पर असर पड़ता है। यहाँ वाइब्रेशन को फिर से महत्वपूर्ण माना गया है। एक नई ऊंची कंपन आवृत्ति, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सेट करना आपको उस संभावनाओं के क्षेत्र में आपकी मनचाही हकीकत के साथ अलाइन या संरेखित करता है। और ये भी अहम है कि नए पैटर्न बनाते हुए पुराने नकारात्मक पैटर्न को सक्रिय रूप से हटाया जाए। उदाहरण के लिए, स्रोत कहता है कि एक अच्छा नया रिश्ता पाने के लिए पहले पुराने रिश्तों के घावों को भरना जरूरी है। इसी संदर्भ में एक और दिलचस्प बात जो स्रोत में कही गई है, वो है रणनीतिक खुशी, स्ट्रेटेजिक हैप्पीनेस, और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का महत्व। बताया गया है कि हमारे दिमाग में स्वाभाविक रूप से एक नकारात्मकता पूर्वाग्रह होता है, नेगेटिविटी बायस होता है। हम 10 अच्छी बातों को छोड़कर एक बुरी बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसे दूर करने के लिए जानबूझकर कोशिश करनी पड़ती है। दिन की शुरुआत खुशी और कृतज्ञता के अभ्यास से करना मैनिफेस्टेशन के लिए एक मजबूत आधार या नींव तैयार करता है,
एक सकारात्मक माहौल बनाता है जिसमें मनचाही चीजें आसानी से आ सकें। ये बहुत प्रासंगिक बात है क्योंकि ये सीधे सीधे मानसिक स्वास्थ्य और वेलनेस के सिद्धांतों से जुड़ती है। कृतज्ञता का अभ्यास करना, जानबूझकर सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना, ये तरीके वाकई हमारी मनोदशा, हमारे नजरिए को बदलते हैं। और शायद जैसा कि ये स्रोत कह रहे हैं, यह बदलाव हमारी बाहरी दुनिया को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ये सिर्फ आध्यात्मिक या रहस्यमयी बात नहीं, इसके पीछे मनोविज्ञान भी है। तो इन सभी स्रोतों पर गौर करने के बाद कुछ बातें हैं जो बार बार सामने आ रही हैं, चाहे तकनीक कोई भी बताई गई हो। पहली, इरादे की स्पष्टता सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि आप असल में चाहते क्या हैं। दूसरी, अपनी अंदरूनी हालत को बदलना, यानी अपने विश्वास, अपनी भावनाएं, अपनी ऊर्जा, या जिसे वाइब्रेशन कहा गया है, ये कुंजी है। इसके लिए वर्तमान काल में एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन जैसे उपकरणों का सुझाव दिया गया है। तीसरी बात, अपनी मौजूदा नकारात्मक या सीमित करने वाली हकीकत पर लगातार ध्यान देने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से हम अनजाने में उसी को मजबूत करते हैं। चौथी, सिर्फ सोचना या महसूस करना काफी नहीं है। अपने नए विश्वास के साथ तालमेल बिठाकर सही दिशा में कदम उठाना, यानी एक्शन लेना, भी उतना ही जरूरी है। और आखिर में, अपने पुराने सीमित करने वाले पैटर्न और विश्वासों के प्रति जागरूक होना और उनसे भावनात्मक दूरी बनाना, ये पूरी प्रक्रिया का आधार है। बिल्कुल। इन सभी बिंदुओं को अगर हम एक साथ देखें तो एक काफी सुसंगत तस्वीर उभरती है। चाहे आप किसी खास इंसान को अपनी ओर खींचना चाहते हो, या कोई बड़ा वित्तीय लक्ष्य पाना चाहते हो, या फिर अपनी पूरी हकीकत को ही बदलना चाहते हो, इन स्रोतों में सुझाया गया मूल तंत्र लगभग एक जैसा ही है। ये सब आपके अपने मन, आपकी भावनाओं और आपकी ऊर्जा को फिर से प्रोग्राम करने के बारे में है। इसे किसी बैठे बिठाए मिलने वाले जादू की तरह नहीं, बल्कि दिमागी और भावनात्मक मेहनत, साथ ही व्यावहारिक कर्म के एक संयोजन के रूप में पेश किया गया है। और ये भी ध्यान देने लायक है कि अलग अलग लक्ष्यों के लिए बताई गई तकनीकों में काफी समानता है। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, वर्तमान काल में सोचना, भावनाओं को महसूस करना, एक्शन लेना, ये सब बार बार दोहराया गया है। तो ये थी हमारी आज की गहन पड़ताल, जिसमें हमने दिए गए स्रोतों के जरिए मैनिफेस्टेशन की तकनीकों को समझने की कोशिश की। कैसे इरादे की स्पष्टता, विश्वास में बदलाव और सही कर्म के जरिए हम अपनी इच्छाओं को हकीकत बना सकते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति से जुड़ी हो या किसी बड़े लक्ष्य से। इन सूत्रों की बातों पर आधारित, लेकिन उन्हें सीधे तौर पर ना कहा गया, एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है, जैसा कि एक स्रोत सुझाता है, कि सभी संभावनाएं एक साथ मौजूद हैं, तो आज हम अपने अंदर का कौन सा एक सीमित पैटर्न या विश्वास तोड़ सकते हैं, जिससे कल एक पूरी तरह से अलग, हमारी मनचाही हकीकत का दरवाजा खुल जाए। सोचने वाली बात है। आज के लिए इतना ही।